છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થઈ છે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારના વ્યવહારનું નક્કી થઈ છે નહીં. आइए आज की इस गोष्ठी के प्रथम वक्ता के स्वरूप में जो हमारे बीच में आने वाले हैं वे पंडित टोडरमल स्मारक से शास्त्री करने के उपरांत उन्होंने आचार्य आदि कक्षाओं बीएड आचार्य आदि करके अभी वर्तमान में इंदौर में के पास में जो बड़वानी क्षेत्र है वहाँ पर वे हिंदी विषय का और संस्कृत विषय का अध्यापन कर रहे हैं, जिनके कंठ में शास्त्र रूपी अमृत तो है ही, साथ में बहुत मधुर वाणी से भजनों का रसास्वादन हमको कराया करते थे। ऐसे श्री साकेत जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ वे आए और अपना विषय यहाँ पर प्रस्तुत करें। आपका विषय है 47 शक्तियों में जो ज्ञान संबंधी प्रारंभिक शक्तियाँ हैं उनका विवेचन। आदरणीय साकेत जी भाई साहब। पीपीटी ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्वद्गण और सभी साथियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का जो मेरा विषय है समयसार संगोष्ठी में वह है 47 शक्तियाँ, और 47 शक्तियों में विशेषकर ज्ञान संबंधी जो प्रारंभिक शक्तियाँ हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। मैं सबसे पहले थोड़ा सा शक्तियाँ क्या होती हैं उस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। तो विचार करें, आत्मा में शक्तियाँ क्या है, आत्मा में शक्तियाँ क्या हैं। तो जो गुण हैं, जो धर्म हैं और जो स्वभाव हैं, ये सभी आत्मा में शक्तियाँ ही हैं। माने हम गुण को, धर्म को और स्वभाव को शक्ति रूप में प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा आगे और स्पष्ट रूप से देखें कि यह शक्ति कहना ये सामान्य कथन है और गुण कहना, धर्म कहना, स्वभाव कहना यह विशेष कथन है। कैसे है कि ज्ञान आदि गुण, तत्व अतत्वादि धर्म जो इन्हीं शक्तियों में हम पढ़ेंगे आगे आज, और त्यागोपाध्यान शून्यत्व जैसे स्वभाव, ये सब कुछ शक्तियों में ही समाहित हो जाते हैं। तो सिर्फ शक्ति कहना ये सामान्य हुआ, और ये अलग अलग करके गुणों का और धर्मों का और स्वभावों का कथन करना ये विशेष कथन हुआ। अब ये शक्तियाँ कैसी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये शक्तियाँ उछलती हुई होती हैं। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे प्रवचनों में, उछलती हुई शक्तियाँ हैं। ये उछलती हुई शक्तियों का क्या मतलब है? उछलती हुई शक्तियों का मतलब है ये निर्मलता को बताने वाली हैं। हम घरों में देखते हैं जब माता बहनें दाल वगैरह फटकती हैं तो दाल उछालती हैं। तो उछालती हैं दाल, तो क्या होता है कि जब दाल उछालती हैं तो कचरा बाहर हो जाता है और जो शुद्ध दाल है, निर्मल दाल है, वो वहीं रह जाती है। ऐसे ही जब ये सम्यक दर्शन होता है और आत्मा की अनंत शक्तियाँ उछलती हैं तो जितने विकार हैं वो सब चले जाते हैं और सिर्फ शुद्ध तत्व वह रह जाता है। तो ऐसी ये उछलती हुई शक्तियाँ हैं जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन 47 शक्तियों में ज्ञान संबंधी शक्तियाँ कौन सी हैं, जो आज का मूल विषय मेरा है कि ज्ञान संबंधी शक्तियाँ कौन सी हैं। कि सभी शक्तियाँ ज्ञान से संबंधित हैं। बिना ज्ञान से संबंधित ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ज्ञान से संबंध अपना न रखती हो। और क्यों है ऐसा, इसके लिए मैं 263 नंबर के कलश की जो व्याख्या गुरुदेव ने करी प्रवचनों में,
उसके आधार पर मैं आप सबके बीच में बात रखना चाहता हूँ। ये देखिए, प्रश्न किया है, आचार्य देव ने पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, ऐसा कहने के पीछे क्या प्रयोजन है। ये जो प्रवचन रत्नाकर 11वां भाग है, उसी का कुछ अंश मैंने यहाँ पे लिया है ताकि बात अच्छे से समझ में आए। प्रश्न क्या किया है कि पूरे समय सार के अंदर ज्ञान मात्र को ही आत्मा कहा, तो इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन बताया। पहला प्रयोजन क्या है कि ऐसा कहने से ज्ञान से विरुद्ध सभी जड़ द्रव्य और रागादि भावों का निषेध हो जाता है। किस किस का निषेध हो जाता है? समस्त जड़ द्रव्यों का, यानी कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि सभी जड़ द्रव्यों का निषेध हो जाता है। और किसका निषेध होता है कि रागादि भावों का भी निषेध हो जाता है। पर ज्ञान के साथ रहने वाले दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का निषेध नहीं होता। मतलब ज्ञान मात्र कहने से दर्शन, वीर्य आदि जो गुण हैं वो तो शामिल ही रहते हैं, परंतु रागादि और जड़ द्रव्यों का निषेध वहाँ पर हो जाता है। इसलिए आचार्य ने पूरे समय सार में ज्ञान मात्र को आत्मा कहा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा प्रयोजन क्या है कि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। भाई, आत्मा हमें ग्रहण करना है, आत्मा को हमें प्राप्त करना है, और आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई लक्षण तो बनाना पड़ेगा। आत्मा का क्या है? जैसे हम लक्षण लक्षणाभास पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण पढ़ते हैं कि भाई हमें किसी को बुलाना है सभा में से, तो कैसे बुलाएं? तो हम बता के भेजते हैं कि भाई वो जो नीला कुर्ता पहने हुए हैं उनको बुला लाओ। एक ही व्यक्ति पहना था उस सभा में नीला कुर्ता, तो बुला लाते हैं। तो ऐसा वो लक्षण बनाया। ऐसे ही आत्मा का लक्षण ज्ञान मात्र बनाए, क्योंकि वो असाधारण लक्षण है, वो लक्षण और किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए वो लक्षण प्रसिद्ध है और उससे ही हमारे लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि हो सकती है। इसलिए ये ज्ञान मात्र को ही आत्मा का लक्षण कहा, आत्मा कहा। अब जिसके, वो अगला प्रश्न कर रहे हैं उसमें कि जिसके लक्षण प्रसिद्ध है उसी के लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, तो ये लक्ष्य रूप आत्मा और ज्ञान रूपी गुण, क्या ये कोई अलग अलग चीज़ हैं, जुदी जुदी चीज़ें हैं? तो ऐसा कह रहे हैं कि जुदी जुदी चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग नहीं है कि लक्षण अलग कहीं रहता हो, ज्ञान अलग कहीं, आत्मा अलग कहीं रहता हो, लक्ष्य, ऐसा नहीं है। परंतु ये ऐसा क्यों कहा फिर अलग अलग? कि अलग अलग इसलिए कहा समझाने के लिए, क्योंकि समझाने के लिए अज्ञानी जी को अलग अलग करके भेद करके समझाना पड़ता है, इसलिए अज्ञानी को समझाने के लिए भेद करके समझाया है। बाकी लक्षण और लक्ष्य यानी आत्मा और ज्ञान में भेद है नहीं। यही कारण है कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं, ऐसा कहा जाता है। जब ज्ञान मात्र भाव से आत्मा का भान हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो सारा का सारा जो विकार है मिथ्यात्व का, वो टल जाता है और फिर निर्मल पर्याय रूप से ये शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं और अनंतों शक्तियाँ एक साथ निर्मल हो जाती हैं, सम्यक रूप हो जाती हैं। अब ये तो सारी शक्तियाँ ही कैसी हैं? ज्ञान से संबंधित हैं, ये बात हुई। लेकिन विशेषकर मुख्य रूप से जो प्रकट रूप में हमें दिखती हैं, वो ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं? जो प्रारंभिक की 12 शक्तियाँ हैं, उसमें अभी भाई साहब से चर्चा हो रही थी, सोनू जी भाई साहब से, तो उन्होंने बताया कि 2-3 शक्तियाँ और भी हैं जो ज्ञान से सीधी जुड़ती हैं, जो मेरे ख्याल में नहीं आ पाया। मैं उनकी भी थोड़ी चर्चा आखिरी में करूँगा। पहली है जीवत्व शक्ति। इसकी जो परिभाषा वहाँ कही, वो कही आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्य मात्र भाव को धारण करना जिसका लक्षण है, यह ऐसा स्वरूप है जीवत्व शक्ति का। तो इसमें चैतन्य स्वरूप को, चैतन्य मात्र को धारण करना लक्षण कहा। मुझे बहुत शुरुआत में प्रश्न हुआ, मैंने भी पढ़ा उसको आगे पीछे, वहाँ भी प्रश्न किए कि चित्ती शक्ति का लक्षण क्या बताएंगे फिर अगर यहीं पे चैतन्य मात्र को धारण करना बता रहे हैं तो उसमें एक बात कही कि अगर चैतन्य लक्षण को, चैतन्य मात्र को धारण करना नहीं कहेंगे तो जीवत्व बनेगा कैसे? भाई बिना चेतनता के जीव कैसे रहेगा? वो तो जड़ कहलाएगा। इसलिए चैतन्य मात्र को धारण करने रूप लक्षण बताया। इसलिए कहा आत्मद्रव्य के कारणभूत, आत्मद्रव्य यानी जीवत्व के कारणभूत जो चैतन्य मात्र के भाव हैं, उसको धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसा स्वरूप है जो
वो जीवत्व शक्ति का स्वरूप है, जो ज्ञान से सीधा जुड़ता है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवत्व संभव नहीं है। तो जीवत्व शक्ति ज्ञान से कैसे संबंधित है कि बिना ज्ञान के जीवत्व भी संभव नहीं है, इसलिए जीवत्व शक्ति ज्ञान से संबंधित है। अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, जो चिति शक्ति है वो चेतनता को बताती है, वो तो स्पष्ट रूप से ज्ञान से ही संबंधित है। चैतन्य लक्षण कहा जाता है जीव का, उसमें ज्ञान और दर्शन दो प्रकार बताए जाते हैं चैतन्य के, जिसमें अभी आगे दृष्टि और ज्ञान शक्ति पढ़ेंगे अपन। तो ये चैतन्य शक्ति तो जड़पना नहीं है, चेतनता है, इस रूप में ज्ञान को बताने वाली है ही। फिर है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। ये अनाकार उपयोगमयी कहकर सामान्य सत्ता को ग्रहण करने वाली दृष्टि शक्ति होती है, ये बात बता रहे हैं। महासत्ता को ग्रहण करने वाली दृष्टि शक्ति होती है, और ये दृष्टि शक्ति ज्ञान से पहले होती है छद्मस्तों में, और केवल ज्ञानियों में साथ में ही होती है। बार बार गुरुदेव जब 47 शक्तियों पर प्रवचन करते हैं तो ये बात भी कहते हैं कि ये 47 और अनंत शक्तियाँ, इनका कोई क्रम नहीं है, ये अक्रम से होती हैं आत्मा में, लेकिन बताने में क्रम आता है। ऐसा ही ये दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, जिसमें दर्शन का काम होता है, और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, जिसमें भेद कर करके जाना जाता है वस्तुओं को, और उनके गुण पर्यायों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं विशेष रूप से, वैसे जाना जाता है। फिर आगे आती है अनाकुलता, जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है ऐसी सुख शक्ति। हम लोग एक पाठ अक्सर पढ़ा करते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये ज्ञान और आनंद की तो मैत्री है। अगर ज्ञान हो और आनंद न हो तो इसका मतलब समझना कि ज्ञान वास्तविकता में हुआ नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया 5वीं गाथा की टीका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ आचार्य देव ने लिखा, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन रूप संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ। तो आचार्य अपने निज वैभव का जन्म किससे बता रहे हैं कि इस अनुभूति, ये जो सुख शक्ति है उसकी अनुभूति जब उन्हें हुई तो निज वैभव का जन्म हुआ। और वह अनुभूति जो है वो कैसे हुई, वो ज्ञान से ही तो होगी। बिना ज्ञान के अनुभूति हो सकती है, जड़ वस्तुओं में नहीं होती अनुभूति। इसलिए वो कह रहे हैं कि सुख शक्ति भी ज्ञान से संबंधित है। अगली है स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। ये जो वीर्य शक्ति है ये स्वरूप रचना की सामर्थ्य रखती है। ज्ञान अनंत रूप होकर के जानता है, दर्शन अनंत रूप होकर के देखता है, सुख अनंत रूप होकर के भोगा जाता है। तो ये अनंत रूप होकर के भोगे जाने की शक्ति कहाँ से आई, ताकत कहाँ से आई इतनी? तो बोले ये अनंत वीर्य से आती है, और ये अनंत वीर्य शक्ति का ही रूप है। तो इस तरीके से वीर्य शक्ति भी ज्ञान को भोगने में, ज्ञान को प्रयोग करने में सीधा संबंध रखती है। फिर है जिसका प्रताप अखंडित है, ऐसे स्वातंत्र से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, वह है प्रभुत्व शक्ति। अब ये जो प्रभुत्व शक्ति है ये वास्तविकता में देखा जाए तो देखने पे ऐसा लगता है सीधे ज्ञान से नहीं जुड़ती है, लेकिन बिना ज्ञान के प्रभुत्व कैसा? अगर ज्ञान ही ना हो तो फिर हमारे अनंत वैभव को हम कैसे उस पर प्रभुत्व पा पाएंगे, हम कैसे प्रभुता दिखाएंगे? इसलिए ज्ञान का संबंध इस प्रभुत्व शक्ति से भी है जो अखंडित है, स्वतंत्र रूप से अपने शोभायमान होती है। उसमें प्रभुत्व शक्ति में ज्ञान का संबंध है और वो उस ज्ञान से ही प्रभुत्व शक्ति ख्याल में आती है। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। प्रभुता है तो विभुता भी है, और विभुता है तो ज्ञान भी है। बिना ज्ञान के विभुत्व शक्ति को भी इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने इसलिए कहा ना कि सभी शक्तियों में ज्ञान का रूप तो आपको मिलेगा ही, ज्ञान का संबंध सभी शक्तियों में है ही। इसके बाद सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, जो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति के ही वैशिष्ट स्वरूप हैं कि समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणमित
ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञ सर्वदर्शित्व शक्ति। वहां सिर्फ देखने की बात कही थी, यहाँ सबको देखने की बात है, सर्व को देखने की बात है। केवल दर्शन में पूरा लोकालोक एक साथ सामान्य रूप से ख्याल में आता है। ऐसे ही है सर्वज्ञत्व शक्ति में ज्ञान की जो विशेषता है वो एक साथ युगपद सबको जानने की है। ऐसे समस्त विश्व के विशेष भाव को देखने रूप परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। फिर स्वच्छत्व शक्ति जो कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है। ये स्वच्छत्व शक्ति को हम दर्पण के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दर्पण की स्वच्छता होती है तो उसमें सब चीज़ें झलकती हैं, कोई भेद नहीं, सब जो है वो सब झलकेगा और बिना किसी लाग लपेट के, ऐसा कोई उसमें अवरोध नहीं आएगा, कोई उसमें मिक्सअप नहीं होगा, सब एकदम क्लियर झलकेगा। ऐसे ही ज्ञान है, आत्मा है, उसकी ये शक्ति है कि वो अपने आप के अंदर जो कुछ होगा बाहर का ज्ञेय पदार्थ वो सबको झलकाता है, जिसके लिए सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, वो सब झलकता है फिर भी अपने आनंद के रस में लीन रहते हैं। ऐसी ये स्वच्छत्व शक्ति है। और स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। और ये प्रकाश शक्ति जो है उसमें दो बातें विशेष कहीं, एक विशद यानी स्पष्ट, जो भी जानते देखते हैं ज्ञान के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं रहती, विशद है वह, और स्वसंवेदनमयी है। ऐसा नहीं कि खुद को नहीं जानते और पर को बस जानते हैं, पर को तो जानते ही हैं, स्व को भी जानते हैं। ये स्वपर प्रकाशक दोनों रूप जो शक्ति है, ये प्रकाश शक्ति, ये सभी शक्तियाँ ज्ञान से संबंधित हैं। इनमें ज्ञान का सीधा संबंध ख्याल में आता है। बाकी अभी आगे जो शक्तियाँ आएंगी उसमें हो सकता है ज्ञान का संबंध सीधा ख्याल में ना आए, परंतु ज्ञान है तो ये शक्तियाँ समझ में आती कि शक्तियाँ हैं। अगर ज्ञान ही ना हो तो फिर काहे की शक्तियाँ और कैसा उनका स्वरूप। इसलिए जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी स्वभाव हैं, सभी ज्ञान से संबंधित हैं। और इसलिए महिमा किसकी आनी चाहिए? महिमा शक्तियों की आनी चाहिए या शक्तियाँ जिसमें है ऐसे आत्मद्रव्य की, ऐसे शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा की आनी चाहिए। गुरुदेव से प्रश्न किया कि भाई ये शक्तियों पर फोकस करें, दृष्टि करें तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? तो बोले शक्तियों पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो तो आप शक्तियाँ जिसमें भरी हुई हैं ऐसे भगवान आत्मा पर दृष्टि करो तो सम्यक दर्शन अवश्य होगा। और हम सभी भी भगवान आत्मा पर दृष्टि करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो शेष शक्तियाँ रह गई हैं उसकी तरफ सोनू जी भाई साहब इशारा करेंगे कि वो कैसे ज्ञान से जुड़ती हैं। धन्यवाद। आदरणीय साकेत जी भाई साहब के प्रति मैं धन्यता अभिवादित करता हूँ। अग्रिम क्रम में जो हमारे बीच में वक्ता आने वाले हैं उनके आने से पूर्व मैं कुछ एक दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ। 249 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, यत् तत्पर रूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनः विश्वाद भिन्नम अविश्व विश्व घटितम तस्य स्वतत्वम प्रसेत। तो ये बहुत सुंदर कलश है। ज्ञान मात्र में अंतः निपाती समस्त शक्तियाँ ज्ञान मात्र स्वभाव को व्यक्त करने वाली ही हैं, तथापि अनेक शक्तियाँ ऐसी है जो संपूर्ण वस्तु में घटित होती है। अतः सभी वस्तुओं में घटित होने वाली या वस्तु मात्र में घटित होने वाली इन शक्तियों का रसास्वादन कराने हेतु हमारे बीच में जो अग्रिम वक्ता आने वाले हैं वे अहमदाबाद में ही अभी वर्तमान में इसरो में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जो सब अंतरिक्ष संबंधी कार्य करता है, तो उस इसरो में ही वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने जैन दर्शनाचार्य MA इन इंग्लिश हिंदी और संस्कृत के भी आप अच्छे ज्ञाता हैं। जैन न्याय और दर्शन में आप रुचि रखते हैं। प्राकृत भाषा में आपकी PhD है। अतः बहुविध प्रतिभा के धनी
आदरणीय विद्वान डॉक्टर श्री सोनू जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ आप आए और इस विषय में इस सभा को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर सोनू जी भाई साहब। अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आदरणीय डॉक्टर साहब ने 47 शक्तियों के प्रकरण के पूर्व इस बात का मंगलाचरण के माध्यम से संकेत किया कि शक्तियाँ तो अनंत हैं, और वो शक्तियाँ किसमें हैं? आत्म राम में ही हैं। और ये शक्तियाँ हैं इस बात की भाव वासना कराने वाला हमारा ज्ञान है। और शास्त्रों में आचार्य अमृतचंद्र देव ने संक्षेप में 47 कही। जब लोक में हम बात करते हैं, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास शक्तियाँ हैं मेरे पास शक्ति है, तो आपको लगेगा काय की शक्ति है कि चुटकी बजाने से गायब हो जाते हैं। सामने वाले को भी चुटकी बजा के गायब कर सकते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ है, चमत्कार है, कुछ शक्ति है। लेकिन ऐसा चमत्कार विश्व में होता है, वैक्रियक देहधारियों को होता है, लेकिन ऐसे चमत्कार का कोई लाभ नहीं है। ऐसे चमत्कार धारण करने वाले और ऐसे चमत्कार करने वाले सुखी नहीं होते हैं। असली चमत्कार तो गुरुदेव श्री ने जो चमत्कार हमें दिया, चैतन्य का चमत्कार, वो असली चमत्कार है। और ये 47 शक्तियाँ उसी चैतन्य का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान मात्र ही आत्मा है, और उस ज्ञान से स्वसंवेदन में आने वाली इन शक्तियों को आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति की परिशिष्ट में लिखा है। मेरा विषय है, क्या इनमें से कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में भी घटित होती हैं। ये विषय रखने के पहले एक बात बहुत स्पष्ट मैं कर दूं कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ की है, उसमें एक विशेषण का प्रयोग किया है, और वो विशेषण है उछलती हुई शक्तियाँ। आप ये समझ लीजिए कि समय सार ग्रंथ समाप्त हुआ है, और आचार्य अमृतचंद्र देव ये मानते हैं कि ऐसे चैतन्य चमत्कार का आश्रय लेने वाला आत्मा क्षायक भाव को प्राप्त हुआ है, और क्षायक भाव को प्राप्त आत्मा की जो निर्मल पर्याय हैं, जो प्रगट हैं, यानी क्षायक भाव रूप प्रगट, क्षायक भाव रूप शब्द ना कहें तो निर्मल पर्याय रूप प्रगट शक्तियों को यहाँ बताया गया है। अच्छा, प्रगट शक्तियों को बतलाया गया है, तो ये शक्तियाँ हम में हैं कि नहीं हैं? हैं, लेकिन प्रकट नहीं हैं, उछलती हुई नहीं हैं, दबी दबाई बैठी हुई हैं है ना? इतना ही अंतर है कि 47 शक्तियों की जो चर्चा है वो उछलती हुई शक्तियों की चर्चा है, और हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति रूप से हैं, अभिव्यक्ति रूप से नहीं हैं। तो एक बात ये स्थापित हुई कि ये जो 47 शक्तियाँ आचार्य देव ने कही हैं, ये समझ लीजिए कि जीव के लिए कही हैं, जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, और खासकर सिद्ध परमात्मा के संदर्भ में सारी शक्तियाँ घटित होती हैं, तो जीव के लक्ष्य से ही कही गई हैं। पहली बात। अब ये तो है प्रवाह, इस प्रवाह में बहना हो तो बिना एफर्ट के हम बह सकते हैं, लेकिन हमको अपोजिट द करंट जाना है, धारा के विरुद्ध बहना है। कि क्या ये शक्तियाँ पुद्गलादि द्रव्यों में भी घटित होती हैं? क्या ऐसी शक्तियाँ पुद्गलादि द्रव्यों में भी हैं? चैतन्य समन्वित 47 शक्तियाँ तो जीव में ही हैं, और सिद्ध भगवंतों में ये उछलती हुई शक्तियाँ हैं,
लेकिन कुछ शक्तियाँ सामान्य रूप से अन्य द्रव्यों में भी घटित हो सकती हैं। उनमें से मैं कुछ शक्तियों को एनलिस्ट करने का प्रयास किया है। 34 शक्तियाँ तो सीधे सीधे घटित होती हैं 47 में से, यानी 13 शक्तियाँ हैं जो असाधारण हैं, जीव मात्र में ही घटित होती हैं, लेकिन 34 शक्तियाँ ऐसी हैं जो अन्य में भी घटित हो सकती हैं। देखो, ये सब विश्लेषण की अपने को क्या ज़रूरत है? विश्लेषण इसलिए है कि इन शक्तियों के संबंध में जो हमारा नॉलेज है वो नॉलेज और ज़्यादा क्लियर हो। आचार्य उमा स्वामी ने हमको बतलाया कि अल्प बहुत से भी ज्ञान होता है। जब आप तुलना करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उससे भी हमें किसी विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान में निर्मलता होती है। क्योंकि अब हमको दौड़ना है, तो अब दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि 34 मुझे बताना है। साथी वक्ता ने 12 बताई हैं, हमारे मनीष जी हैं वो षटकारक बताएंगे आपको और भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय इन शक्तियों में घटित करेंगे। तो भाव संबंधी शक्तियां हैं, षटकारक संबंधी शक्तियां हैं, लेकिन हमें 34 शक्तियों का एक सामान्य अवलोकन करने का हम प्रयास करते हैं। वैसे तो जिन्होंने सुनी है, पढ़ी हैं, उनको इसकी भाव भासना होगी। मैं थोड़ी थोड़ी परिभाषा भी देता जाऊंगा। जहाँ जीवत्व है, तो जो चेतना प्राण है, चेतना प्राण से तो एक ही द्रव्य जीता है, चेतन, तो वो तो जीवत्व शक्ति तो घटित नहीं हो सकती अन्य द्रव्यों में, लेकिन कुछ शक्तियां हैं उसी चेतना के अनुक्रम में, दृश्य शक्ति हैं और आगे तक जाकर के सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व शक्ति हैं, ये घटित नहीं होती हैं। एक शक्ति है 7वें नंबर की, जिसको हम कहते हैं प्रभुत्व शक्ति। 2 शक्तियां हैं, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति। ये बहुत सिंपल टर्म है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई देश है, हमारा भारत देश है, हम हमारे देश में क्या करते हैं, इस बात पे हम चाइना की कोई कमेंट बर्दाश्त नहीं करते। अमेरिका भी कोई कमेंट करे, जब ये कहा गया कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई, बिकॉज वी आर सॉवरेन कंट्री, हमारा प्रभुत्व है अपना। यानी जीव द्रव्य का जो भी परिणमन है, उसका कर्ता भोक्ता जो भी है वो जीव खुद है। वहाँ पर किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता है। ये जीव के संबंध में ही अकेली बात नहीं है, ये प्रत्येक द्रव्य के संबंध में है। रिस्पेक्ट इज रेसिप्रोकल, पे रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। यदि आप प्रभु हैं स्वयं में, तो एक उद्गल परमाणु भी कहेगा कि हम भी प्रभु हैं। आई विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस इन माई टेरिटरी। तो उद्गल द्रव्य में भी प्रभुत्व घटित हो सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्यों में अपना अपना प्रभुत्व है, अपनी स्वरूप सत्ता है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार आता था, एक परमाणु बीजा परमाणु ने अड़तु नथी। अड़तु नथी माने हमारे चलते हुए किसी से टकरा जाए ना थोड़ा सा, तो हमको कैसा लगता है, वी फील डिसरिस्पेक्ट। तो परमाणु दूसरे परमाणु को अड़ता भी नहीं है, माने उसकी सॉवरेनिटी का, उसके प्रभुत्व का पूरी तरीके से क्या करता है, सम्मान करता है। तो ये प्रभुत्व शक्ति सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से घटित हो सकती है। विभुत्व शक्ति क्या है कि भारत देश इंडियन टेरिटरी के अंदर जहाँ चाहे वहाँ सेना डिप्लॉय कर सकता है, वहाँ अपने कानून लागू कर सकता है, उस टेरिटरी के अंदर तो उसका कानून चलेगा। ऐसे ही विभुत्व शक्ति के अंदर प्रत्येक द्रव्य की अपनी टेरिटरी है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। वो अंदर क्या करेगा, ये उसका किसी अन्य का हस्तक्षेप उसके अंदर स्वीकार नहीं करना, ये है प्रभुत्व शक्ति। और व्यापक पने से अपनी टेरिटरी में जो जिस रूप परिणमन करना है वो करना, उसका नाम विभुत्व शक्ति है। ये भी अन्य द्रव्यों में घटित हो सकता है। आगे एक शक्ति है जिसका नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। यानी अन्य द्रव्य मेरा कार्य नहीं है, अन्य द्रव्य मेरा कारण नहीं है, मैं अन्य द्रव्य का कार्य नहीं हूँ और ना मैं अन्य द्रव्य का कारण हूँ। ये अकार्य कारणत्व शक्ति है। ये भी सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से घटित हो सकती है। पीछे लिस्ट चल रही है, ये आपके दृष्टिपात के लिए है। उसके बाद एक परिणामकत्व शक्ति की और चर्चा आती है। शब्द से ऐसा लगता है कि इसमें परिणमन संबंधी कोई बात है,
लेकिन जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसका अर्थ घटन किया तो वहाँ कहा कि आत्मा अन्य को जानता भी है और अन्य का ज्ञेय भी बनता है। कोई मुझे जानता है, इसमें अन्य का गौरव नहीं है, ये मेरी खुद की शक्ति है कि मैं किसी का ज्ञेय बनूं, और मैं किसी अन्य को जानता हूं, इसमें भी पर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान भी मेरा ही कार्य है। यहाँ पर काल द्रव्य में यदि हम प्रयास करें घटित करने का, काल द्रव्य स्वयं भी वर्तना लक्षण से परिणमनशील है और शेष 5 द्रव्यों के परिणमन में भी निमित्त होता है। तो वास्तव में काल द्रव्य स्वयं परिणमन, धर्म आदि द्रव्य हैं वो स्वयं परिणमनशील हैं, लेकिन काल द्रव्य स्वयं परिणमनशील होते हुए भी अन्य को परिणमाने में निमित्त होता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अन्य द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। इसको अगर हम 116 से 125वीं गाथा है जो समय सार की, उसके संदर्भ में देखें तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणामी हैं। काल द्रव्य भी स्वयं परिणामी हैं और शेष 5 द्रव्य भी स्वयं परिणामी हैं। वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप या सहयोग नहीं है। यदि हस्तक्षेप और सहयोग होगा तो एक द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप परिणमित होना होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कई बार निमित्त उपादान के संदर्भ में कहते हैं, समय थोड़ा मैं लूँगा एक वक्ता बढ़ गया है ना, उन्होंने 5 मिनट का समय मांगा है तो थोड़ा मैं स्पीड में जाऊँगा, लेकिन ये बात मैं बता देता हूँ। परिणाम में परिणामकत्व के संबंध में भाई साहब कहते हैं कि यदि आपको घड़े का कर्ता बनना है तो घड़ा बनना पड़ेगा आपको खुद। यह परिणमति सहकर्ता। तो यहाँ परिणाम में परिणामकत्व में भी जानने वाला भी जीव स्वयं है और किसी के ज्ञान का विषय भी स्वयं की योग्यता से बनता है, किसी की कृपा से नहीं बनता है। इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करके घटित कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा घटित नहीं होता है। अब सरल हैं, आपको खुद ही समझ में आती जाएंगी। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान माने आत्मा कुछ ग्रहण करे अन्य से, इसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, और अन्य को कुछ दे सके उसके लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। यानी इसमें कहें तो अन्यून और अनतिरिक्त है। आत्मा अन्यून, जगह ही नहीं हमारे पास में, उतनी भी जगह नहीं है। जब फारसी लोग आए थे ईरान से परेशान होकर के और नेहरू जी ने कह दिया था कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत है, हम आपको अपने देश में प्रवेश नहीं करने देंगे, तो अब सीधे सीधे तो नहीं बोल सकते थे नेहरू जी, तो उन्होंने एक गिलास पानी का भर के भिजवाया उनको मैसेज के रूप में। गिलास पानी का भर के भिजवाया जो पर्सियन आए थे यहाँ पर। तो पर्सियन लोगों ने क्या किया कि उसमें शक्कर डाल दी और वापस भेज दिया। माने हम आपके साथ ऐसे रहेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम आपके देश में रहते हैं। लेकिन द्रव्य के अंदर ये भी सामर्थ्य नहीं है, ये भी स्पेस नहीं है कि किसी द्रव्य को स्थान दे सके, क्योंकि ये अन्यून है, और किसी को कुछ दे सके इसके लिए एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं है। ये भी अन्य द्रव्यों में घटित हो सकता है। एक एक परमाणु, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो भी उनके पास कोई स्पेस नहीं है किसी को कुछ देने के लिए, और न ग्रहण करने का स्पेस है। ये भी सभी वस्तुओं में ग्रहण हो सकता है। अगुरु लघुत्व, 60 स्थान पतित जो हानि वृद्धि है, 60 स्थान पतित जो गुण भाग हानि वृद्धि है, इसकी 12 भंग बनती है। मैं 12 भंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रत्येक समय जीव परिणमन करता है, उसमें 12 भंगों रूप हानि और वृद्धि निरंतर होती है। और वो हानि वृद्धि प्रत्येक द्रव्य, जो भी परिणमनशील द्रव्य है, उनमें ये हानि वृद्धि घटित होती हैं, तो ये भी सामान्य है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति। ध्रुव एक साथ रहता है, ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये सभी गुण ध्रुव रूप से आत्मा में सदा काल रहते हैं। इनकी अक्रम वृत्ति है। अक्रम माने एक साथ रहते हैं। और उत्पाद व्यय का जो होना है वो क्रम से होता है। तो क्रम वृत्ति, अक्रम वृत्ति जीव में भी होती है और अन्य में भी होती है, तो ये घटित हो सकता है। उसके बाद परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में क्या है वो उत्पाद व्यय द्रव्य वाली ही बात, लेकिन उत्पाद व्यय क्या होता है, नया नया बदलता रहता है, तो वो विसदृश है। और द्रव्य एक जैसा प्रवाह है, वो सदृश है।
तो सदृश और विसदृश ये परस्पर कॉन्ट्रेरी लगने वाले काम परिणमन जीव में एक साथ होते रहते हैं, और ऐसा परिणमन पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि में भी घटित होता है। इसलिए ये भी अन्य द्रव्यों में घटित हो सकते हैं। अमूर्त तत्व पार्शियली, आंशिक रूप से अन्य में घटित हो सकता है, लेकिन अमूर्त तत्व की जो यहाँ पर व्याख्या की गई है वो उस जीव की व्याख्या है जो कर्म बंधन से रहित होकर के सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान है। क्योंकि उछलती हुई शक्तियाँ हैं ना, सर्व शरीर है, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि से भिन्न जो शुद्ध आत्मा, अमूर्तिक आत्मा जो प्रकटपने सिद्धालय में विराजमान है, उनकी बात है। लेकिन अमूर्तपने से तो धर्म द्रव्य भी अमूर्त है, धर्म द्रव्य भी अमूर्त है, काल और आकाश द्रव्य भी अमूर्त हैं, तो आंशिक रूप से वहाँ भी ये शक्तियाँ घटित हो सकती हैं। उसके बाद अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ये जीव के संबंध में है। यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है कि जो रागादि भाव के जो कारक हैं आत्मा उनसे रहित है, और क्षायक भाव वाला आत्मा, सिद्ध आत्मा, वो तो रहित हैं ही, साक्षात रहित हैं। सांसारी जीव भी अगर शक्ति रूप से देखा जाए तो रागादि करने रूप, परिणाम रूप उसका स्वभाव नहीं है। तो यहाँ पर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व स्पीड में कर देता हूँ। अभोक्तृत्व यानी आत्मा पर निमित्तक कारकों से होने वाले कार्य से रहित है, और आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन, निर्मल दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप भावों सहित परिणमन होता है, पर रागादि भाव निमित्तक कारकों के कारण होने वाले कार्य का अनुभवन भी नहीं करता है, माने उनका भोग भी नहीं करता है, उनको भोगता भी नहीं है। ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि एक द्रव्य अन्य के द्रव्य के कारकों से परिणमित नहीं होता है, और ना ही उन कारकों के कारण होने वाले कार्य का अनुभवन करता है, माने उसका भोक्ता होता है। ऐसा हम कह सकते हैं। दो जीव द्रव्यों में परस्पर घटित किया जा सकता है। इसके बाद निष्क्रियत्व शक्ति है, निष्कंप आत्म प्रदेश जो सिद्ध भगवान के हैं। निष्कंप आत्म प्रदेश, निष्कंप आत्म प्रदेश क्यों है? क्योंकि सर्व कर्मों का अभाव हुआ है, इसलिए निष्कंप आत्म प्रदेश वाले हैं। यदि नाम बता देना, हाँ, निष्कंप आत्म प्रदेश की अपेक्षा अगर निष्कंप प्रदेश वाला देखा जाए तो अन्य द्रव्यों में भी घटित होता है। इसके बाद नियत प्रदेशत्व, तो एक प्रदेशत्व नाम का गुण है कि हर द्रव्य के प्रदेश नियत हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं, जीव के भी नियत हैं। स्वधर्म व्यापकत्व के अपने स्वधर्मों में ही प्रत्येक द्रव्य व्यापता है। जीव अनंत शरीरों में रहता हुआ भी अपने स्वधर्म रूप जो निर्मल पर्याय सिद्ध अवस्था में प्रकट हुई हैं उनमें ही व्यापता है। साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण। साधारण माने सामान्य गुण जो अन्य में भी पाए जाएं, असाधारण जो एक द्रव्य विशेष में ही पाए जाएं, और साधारण असाधारण कि जो एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाएं लेकिन सभी द्रव्यों में ना पाए जाएं। इस प्रकार की ये तीन शक्तियाँ भी जीव की हैं। अनंत धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, आत्मा में अनंत धर्म हैं, और वो अनंत धर्म कैसे हैं? अपृथक हैं लेकिन अलग अलग हैं, और अन्य द्रव्यों में भी अनंत धर्म पाए जाते हैं। विरुद्ध धर्म भी तत्रूप और अतत्रूप पना है, जिसको हम भाव और अभाव भी बोलते हैं, वो भी अन्य द्रव्यों में हैं। तत्व शक्ति तद्रूप होकर के परिणमित होना और अन्य रूप होकर के परिणमित नहीं होना, ऐसी अतद शक्ति भी प्रत्येक द्रव्य में है। एकत्व अनेक पर्यायों में व्याप्त होना और अनेक पर्याय रूप होकर के प्रकट होना द्रव्य का, ये एकत्व अनेकत्व भी सभी द्रव्यों में है। भाव शक्ति वर्तमान पर्याय से युक्त होना, अन्य पर्याय से युक्त ना होना, वर्तमान पर्याय का होना और अन्य पर्याय का उसी समय ना होना, और जो पर्याय वर्तमान में नहीं है उस पर्याय का भविष्य पर्याय का होना। इस प्रकार से भाव अभाव, भाव अभाव और अभाव भाव, भाव भाव जो पर्याय होने योग्य वही पर्याय का होना, ये भाव भाव, और अभाव अभाव माने जो पर्याय नहीं होना है उस पर्याय का तीन काल में उस समय ना होना, ये अभाव भाव है। क्रमबद्ध पर्याय भी यहाँ से लक्षित होती है। उसके बाद भाव शक्ति अपने कारकों के अनुसार परिणमित होने वाला सत्ता मात्र द्रव्य भाव शक्ति है, और अपने स्वकारकों से निर्मल परिणाम रूप होकर के परिणमित होने वाला भी जीव द्रव्य है। ये कारक भी अन्य द्रव्यों में घटित होते हैं। इसके बाद 60 कारक हैं, तो प्रत्येक द्रव्य के 60 कारक अपने अपने हैं।
प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, तो लगभग 34 शक्तियाँ ऐसी हैं जो अन्य द्रव्यों में भी घटित होती हैं। विषय विस्तृत है और मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। गोष्ठियाँ विद्वानों के लिए पृथक्त्व वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान की तरह होती है। लक्ष्य एक पर होता है, पर बुद्धि में अर्थ व्यंजन योग संक्रांतियाँ इतनी चलती है कि कैसे बैलेंस करें। तथापि मेरा समस्त विद्वान गणों से निवेदन है कि कृपया समय की मर्यादा में ही अपने विषय को प्रस्तुत करें। अधिक भूमिका न निभाते हुए षट कारकों के विषय को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में अग्रिम वक्ता उपस्थित हैं। आप इंदौर निवासी हैं, बरेली के हैं, आदरणीय मनीष जी शास्त्री। आप उन्नत काय की साथ साथ उन्नत बलवत और ओजस्वी शैली के धनी हैं। एक मित्र की तरह, जैसे एक मित्र खींच करके ले आता है दूसरे मित्र को, आप साधर्मियों को धर्म मार्ग में खींच करके ला करके नियतबद्ध होकर के नियत स्वाध्याय सभा आपकी चलती है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप आएँ और षटकारक संबंधी जो शक्तियाँ हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और संबंध, इस संबंधी जो शक्तियाँ हैं इनके उसके ऊपर प्रकाश डालें। आदरणीय मनीष जी भाई साहब। जी ठीक है। संवादशाला का 14वां सत्र कहूँ कि अंतिम सत्र कहूँ, और अंतिम और भी है, हाँ तो फिर अंतिम सत्र कहना उचित नहीं होगा। 14वां सत्र है, लेकिन शक्तियों का अंतिम हिस्सा वो मेरे हिस्से में आया है, जिसे मैं षट कारक की शक्तियों के रूप में आपके सामने रखूंगा। जब भी शक्तियों की बात चले तो आत्म स्वभाव का वह वैभव, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ये वैभव तो याद आए बिना रहता नहीं है। सारी शक्तियां मेरे में है, षट कारक संबंधी शक्तियां विषय है मेरा। कारक परिचित सा शब्द है, जरूरत क्यों पड़ी? जब सारी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं, उपशम क्षयोपशम छायिकपना इसमें भाई साहब है नहीं, तो फिर इनकी चर्चा की जरूरत क्यों पड़ रही? ओ भाई, अनंत शक्तियां उल्लसित जब इनके उल्लास रूप परिणमन को लक्ष्य करेंगे ना, तो ये क्रिया है, और क्रिया को समझने के लिए कारक बहुत जरूरी है। कारक, षट कारक, कारक की परिभाषा पे विचार करें थोड़ा हम। किसे कहा कारक? जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, जिनका क्रिया से सबसे निकटवर्ती संबंध है, उन्हें कारक कहते हैं। ओहो, मैं क्रिया कह रहा हूं, कर्म नहीं कह रहा, क्रिया, कार्य नहीं कह रहा, क्रिया, कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं, जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हैं उन्हें षट कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। और ये कारक अध्यात्म शैली में 6 हैं, विभक्तियों की शैली में तो तुम संबंध और संबोधन सबको जोड़ लो तो 8 भी हो जाते हैं। कारक की मूल परिभाषा को ज्ञान में नियत करके अपन विचार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिनका क्रिया से सीधा और निकटवर्ती संबंध हो, उन्हें कारक कहते हैं। पूर्व प्रक्रिया में भी हमने जब अध्ययन शुरू किया था तो षट कारकों की चर्चा यथावत नाम से हम शक्तियों के प्रकरण में देखेंगे, क्योंकि कारक जो 6 हैं अध्यात्म के मुख्य कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सरलतम भाव भाषण को पकड़ के चलना। कर्ता, कर्म, करण, क्रिया करना है भाई साहब। क्रिया कह रहा हूं, कार्य नहीं कह रहा। बार बार अपने इस भ्रम को कभी खड़े मत होने देना। क्रिया कार्य का अंतर भी दृष्टांत की भाषा में पकड़ते चलो। हलवा बनाती हैं हमारी माँ बहनें, आपके यहाँ हलवा सीरा कहते होंगे, सीरा है? क्या बोलते हैं गुजरात में? सीरा। सीरा बनाना, सीरा हो गया कार्य और बनाना हो गया उसकी क्रिया। क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, कार्य के प्रति नहीं, क्योंकि कार्य तो कर्म है।
षट कारक संबंधी शक्तियों का जब विवेचन शुरू किया ना, कर्मत्व लिया भाई साहब, कर्मत्व और कर्तृत्व कारक। जो हलवा सीरा है वो तो कार्य है, क्रिया नहीं है, और उसे बनाना एक क्रिया है। और हमारा कौन उस क्रिया में शामिल है? षट कारक शामिल है। हम भी यदि अपनी देखें अध्यात्म की शैली में, तो सबसे बड़ी क्रिया क्या करना है हमें? आत्मानुभूति की क्रिया, सम्यक दर्शन की क्रिया। अब जब ये करना है तो सबसे पहले विचार कहाँ जाता है? क्योंकि क्या हमारे पास वो साधन मौजूद है? क्रिया से निकटवर्ती साधन 6 कारक। क्रिया महत्वपूर्ण है, क्रिया करनी है। माता बहनों को कई बार हम लोग बोल देते हैं कि आज घर में 5 मेहमान आना है, तुमको 5 की व्यवस्था करनी है, चाय नाश्ता करेंगे। तो सबसे पहले बहन दिमाग में क्या आता है? घर में साधन मौजूद है कि नहीं? यदि साधन मौजूद नहीं है तो अरेंजमेंट करो, और यदि है तो निर्भर हो जाओ, निराकुल हो जाओ। ये शक्तियों के प्रकरण में इन षट कारकों की चर्चा करते करते, देखो अंतिम में चर्चा आई है आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिशिष्ट के अंतिम प्रकरण में कि सुन भाई सुन, पूरा समय सार हमने तुझे लिखा क्यों, समझाया क्यों, बताया क्यों? जो तुझे कार्य करना है, ये कार्य करना है, और इस क्रिया में तुझे 6 कारकों की जरूरत पड़ेगी। और ये पूरे 6 कारक जितने भी है ना, कहीं बाहर से तुझे जुटाने हैं क्या? ओ ना भाई ना, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। इतना सुना तो क्या होता है? जो एक निर्भरता का वेदन है ना, मैं कहूंगा वो अद्भुत शक्ति। कर्ता, ओहो कर्ता मैं ही हूं, मेरे कार्य को दूसरा कोई करेगा नहीं। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता की परिभाषा भाई साहब, व्याकरण शास्त्र, जो स्वतंत्र पने परिणमे सो कर्ता। स्वतंत्र पने की भी ताकत समझना बहन, स्वतंत्र पने से परिणमे वो कर्ता। यदि तुम्हारी उस करने वाली क्रिया में परतंत्रता का बोध है ना, तो तुम कर्ता नहीं हो। जानते हो, इस एक कर्ता शक्ति को समझ के, कारक को समझ के हम ये विश्वास कर सकते हैं कि राग आदि का मैं कर्ता नहीं हूं। आत्मा राग आदि का कर्ता ऐसे कैसे भाई साहब? क्योंकि सबसे ज्यादा तो भ्रम यही है, नो कर्म मेरा नहीं। हाँ जी पंडित जी, पुद्गल का कह दो। द्रव्य कर्म मेरा नहीं, कोई डाउट नहीं, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, द्रव्य कर्म भी किसका? पुद्गल का। लेकिन रागादिक भाव कर्म इनका करता तो, क्योंकि पुद्गल ये जड़ टेबल थोड़ी राग करेगी भाई साहब। कौन करेगा? जीव करेगा। तो जीव को जब जब कर्ता पने का आरोप लगता है ना रागादि का मां, तो ये बोला गया कि कर्ता की पहले परिभाषा बता, जो स्वतंत्र पने परिणामे वो कर्ता। अब बताओ, तुम रागादि स्वतंत्र पने से कर सकते हो क्या? मैं तो कह रहा हूं चलो रागादि को यदि तुम स्वतंत्र पने कर सको ना, तो सिद्ध भगवान भी रागादि करने में समर्थ होंगे। लेकिन ये रागादि स्वतंत्र पने से किया कार्य नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्रपना मेरा यहां खंडित होता है। मतलब मैं रागादि का कर्ता नहीं हूं। कर्ता शक्ति को समझ के ये भावबोध अंदर में बैठ जाना चाहिए कि मैं किसका करता हूं। अनंत शक्तियां उल्लसित, मेरे अंदर का सारा परिणमन, और वो भी स्वामी पने से करता भाई साहब। गजब है। इस व्यवस्था में भी तुम याद रखना, क्योंकि मेरी पर्यायें, जो मेरे अंदर का परिणमन है, उन पर्यायों का करता तो मैं हूं ना भाई साहब। एक एक समय की जो एक एक परिणमन पर्याय हो रही है, इसको मैं ही पैदा करता हूं ना भाई साहब। मेरी पर्याय का मैं करता हूं कि नहीं हूं? ओहो, ये बहुत सुंदर बात, सूक्ष्म बात पकड़ी बहन ने। इनका भी परिणमन स्वयं इस जगत का, अभी बोला ना भाई साहब ने, बनने को पर का करता तुझे जड़ ही होना होगा। तू ये मिथ्यात्व को मत भोगना चेतन, तू अपने कर्तापने का सौंदर्य देख। कर्ता शक्ति बाकी के सारे अंश में देखें। कर्ता मैं, कर्म कौन? कर्ता जिसे अभीष्ट रूप से चाहे उसे क्या बोलते हैं? कर्म। मेरे कर्म को, कर्म यानी वही कार्य, हलवा बनाया, हलवा बनाने का कर्ता मैं। हलवा किसके लिए बनाया?
हलवा ही बनाना था ना। हलवा क्या है? मेरा कर्म, वही मेरा अभीष्ट। आत्मानुभूति मेरा कर्म और आत्मानुभूति की क्रिया और उसमें मौजूद सारे कारक। अब भाई हलवा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए साधन भी चाहिए। तो साधन को क्या बोलते हैं? करण कारक। कर्ता, कर्म, करण। कर्ता में कार्य, कर्म, और अब उसके जो साधन है उन्हें क्या बोलूंगा? करण। साधन मौजूद है, साधन मौजूद है, आत्मानुभूति का साधन मौजूद है। जिसने ये समझा उसने करण कारक को समझा। इसके लिए मुझे बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। हा हा हा, गुरुदेव श्री का ये जो हम वास्तव में बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, जो गुरुदेव की परंपरा में इस अनुभूति को वेदन करते हुए सब तरफ से परग्राही दृष्टि नष्ट हो जाती। किसको देखूं, कहां देखूं भाई साहब? ये सौंदर्य बोध हमको यहां मिलता है तो करण के रूप में भी हम अपनी उस सामर्थ्य का उद्घाटन कर पाते हैं कि करण यानी साधन भी मैं ही हूं, करने वाला भी मैं, कार्य जो हुआ वो भी मैं, और करने का साधन भी मैं। संप्रदान कारक, कार्य का लाभ जिसे मिलता है उसे संप्रदान कहते हैं। अब कार्य का लाभ किसको मिलेगा? आत्मानुभूति हुई, फायदा किसको? तो संप्रदान भी कौन निकला? अरे मैं स्वयं। अच्छा, अपादान, भाई साहब ने अभी अभी बोला, ये अपादान मात्र समझ ले तो सारी भ्रांति दूर हो जाए। उपादान नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये शब्दों का कंफ्यूजन बड़ा खतरनाक होता। उपादान और अपादान। अपादान यानी जिसमें से कार्य हो, कार्य का लाभ जिसे मिले वो संप्रदान, और जिसमें से कार्य उत्पन्न हो वो अपादान। किसमें से कार्य उत्पन्न हुआ? मेरे में से ही हुआ। क्या बात कर रहे हो? ये तो पार्शियलिटी हो गई। आप तो किसी दूसरे को देना ही नहीं चाहते कोई कार्य। यही तो समझाने के लिए तुम्हें पूरी 47 शक्तियों का सौंदर्य उद्घाटित किया जा रहा है, क्योंकि संप्रदान भी मैं तो अपादान भी मैं, और ये सारा कार्य जिसके आधार से वर्त रहा है प्रभु, वो अधिकरण भी कौन? मतलब मुझे पर की तरफ दृष्टि करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा अचिंत शक्तिमान स्वयमेव देव कौन? मैं हूं। ऐसे षटकारक संबंधी शक्तियां, षटकारक मैंने बताए, षटकारक संबंधी शक्तियां किसे कहोगे? जो तुम्हें निराकुल अनुभूति वर्त रही है ना, उस सुपर पावर को हम बोलेंगे शक्तियां। ये है षटकारक संबंधी शक्ति कि अब मुझे किसी की अन्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सौंदर्य विधान जिसके अंदर में रच रहा है वो षटकारक संबंधी शक्तियों का ज्ञाता हुआ है। और सचमुच पुनः पुनः याद कर लो, अचिंत शक्ति किसमें? स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेशयस। बहुत कुछ है, बहुत सौंदर्य है। समय की अपनी मर्यादा है। आपकी इस संवादशाला के लिए, इतना सुंदर विषय देने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी वक्तागणों का कीमती समय और हम यथोचित उपयोग करेंगे। इसके लिए साथ में अपनी बात समाप्त करूं। स्वभाव मात्र स्वामित्वमयी संबंध शक्ति ही स्वभाव मात्र का मेरा स्वामित्व है, और उस स्वामित्व में होने वाली समस्त पर्यायें, उनका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार के बहुत सुंदर विषय को प्रस्तुत किया आदरणीय मनीष जी भाई साहब ने। इसी क्रम में आगे क्रमबद्ध पर्याय संबंधी जो हमारी 6 शक्तियाँ हैं, जिसके ऊपर गुरुदेव का बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षण बना रहता था, उनका बहुत केंद्र बिंदु बना रहता था, उस प्रकार के विषय को उपस्थित करने के लिए बिना किसी समय की देरी लिए आदरणीय राकेश जी भाई साहब लोनी से हमारे बीच में आ रहे हैं। आदरणीय भाई साहब। सवे विय अर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मनसा
किच्चातदोपदेशं निवादाते नमो तेषिं। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। उपदेश दिया उस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। आज की गोष्ठी में हमारे अध्यक्ष महोदय, ये भी भावी सिद्ध तो मैं सबको बंधन करूं, उसमें तो इनकी भी गिनती आ जाएगी। भावी सिद्धों में तो अपन सब भी है ना, तो भावी सिद्धों को सादर बंधन। शक्तियों का नाम सुनते हैं तो मुझे जब ये 47 शक्तियों की चर्चा सबसे पहली बार सुनने को मिली तो मैं डर गया। 47 शक्तियों की चर्चा तो बाद में सुनने को मिली थी, रामलीला पहले देखने को मिल गई थी। अब तो ख्याल में आ गया होगा ना, रामलीला में एक शक्ति का प्रयोग हुआ और उसमें हमारे नारायण महोदय बेहोश हो गए थे। तो जब ये शक्तियों की चर्चा समय सार जी में आई तो मुझे भी डर लगा कि कहीं ये हमारी शक्तियाँ, मैं उनको तो एक ही लगी थी, उसी में वे बेहोश हो गए थे, कहीं हमारी ये 47 शक्तियाँ कहीं मुझे ढीला पोला ना कर देवें। तो पहले तो बहुत डर लगा, पर जब इनका व्याख्यान और इनकी चर्चा अमृतचंद स्वामी और उनके व्याख्याकार पूज्य गुरुदेव श्री से सुनी, तब ये लगा कि ऐसी शक्तियां हैं कि जिन पे किसी दूसरे का असर नहीं होता, और ऐसी शक्तियां हैं जो किसी दूसरे पे असर भी नहीं डालती हैं। ये शक्ति बड़ी अद्भुत हैं, किसी दूसरे का असर मुझ पे नहीं और मेरा असर दूसरे पे नहीं। छोड़ो दूसरे की बात, वे तो सत्ता भेद वाले हैं। सत्ता का असर योग्यता पे नहीं चलता और योग्यता का असर सत्ता को प्रभावित नहीं कर पाता है। ऐसी अजब गजब शक्तियां हैं, अजब गजब। अनादि अनंत चेतन राजा जीवराज भगवान के रूप में विराजमान हैं, मगर योग्यताओं में वो भगवत्ता भोगने की योग्यता नहीं आई, तो वे प्रति समय उत्पन्न होते हुए भी वे योग्यताएं विकारी होती रहीं। और अनादिकाल का विकार वस्तु के सत स्वरूप को कुछ भी गंदा, मलिन, लूला, टूटा फूटा नहीं कर पाया। ये अजब गजब का शक्ति साम्राज्य है। इस शक्ति साम्राज्य में मुझे मेरा अपना ज्ञान लक्षण बलिष्ठ रूप में नजर आना चाहिए, और वो बलिष्ठता तब नजर आएगी जब मैं जानकार मात्र रहूं। जब मैं जिम्मेदार बन जाता हूं तो मरियल होना चालू हो जाता है। जीव के पास जानकार रहने की ताकत है, जिम्मेदार होने की ताकत नहीं है। जिम्मेदार तो इस विश्व का कोई नहीं है। सब द्रव्य अपनी अपनी सत्ता से रहते हैं और अपनी अपनी योग्यता में परिणमते हैं। न किसी को किसी की सत्ता के लिए दूसरे की जरूरत है, न किसी को किसी के परिणमन की योग्यता की जरूरत है। परिणमन योग्यता भी अपने आप में इतनी अद्भुत है कि उसको उल्लांघने की ताकत सर्वज्ञ परमात्मा में भी नहीं है। योग्यता भी अपने आप में इतनी अद्भुत है। योग्यता हुए बिना रहती नहीं, और सत्ता उसके होने पर भी उस योग्यता से प्रभावित होता नहीं, क्योंकि सत्ता रहती है और योग्यता होती है। होना और रहना, यदि अपन ने थोड़ी सी व्याकरण पढ़ी हो तो अस धातु से अस्ति, स्तः, संति बनते हैं। इसमें सत्ता का साम्राज्य दिखाया जाता है। और भू धातु से भवती, भवता, भवंती बनते हैं, या अभवत, अभवताम, अभवन बनते हैं, या भविष्यति, भविष्यताम, भविष्यंती बनते हैं। तो ये सब के सब रूप अवस्था का होना बताते हैं। ये हमारी जो क्रमबद्ध पर्याय संबंधी 47 शक्तियों में मुख्य शक्तियां हैं, वो 33 नंबर की शक्ति से लेके 38 नंबर की शक्तियों तक की जो 6 शक्तियां हैं, उनकी चर्चा क्रमबद्ध के संबंध में बहुत फिट बैठती है। वस्तु है, बिना परिणाम के वस्तु कभी रहती नहीं है। परिणाम है
बिना वस्तु के परिणाम होते नहीं हैं। वस्तु का रहना और परिणामों का होना। अब इन परिणामों का जो होना है वो कितना गजब है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता है अनादिकाल से अनंत काल तक कि जिस समय परिणाम ना हो। इसलिए डर छोड़ दो कि अभी जो परिणाम आया है यदि चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगले समय भी वर्तमान परिणाम आ ही रहा है और वर्तमान परिणाम सहित वस्तु सदैव ही रहती है। भले वो परिणाम वर्तमान वाला अगले समय में भूत हो जाएगा, पिछले समय में वो भावी था, मगर वस्तु में वर्तमान रूप में परिणाम रहता ही रहता है। ये भाव शक्ति बताती है। अभाव शक्ति हमसे कहती है कि आया हुआ जो परिणाम है ना, ये अगले समय में नहीं रहेगा। यदि गुस्सा आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये गुस्सा भी रहने वाली चीज नहीं है। लालचंद भाई को यदि सुना हो ख्याल से, बम्बई की घटना है। बम्बई में स्वाध्याय के लिए गए थे, मैं भी भाग्य से उस सभा में था। तो उन्होंने एक मनोरंजन के रूप में सामने रखी थी बात, देखो भैया मुझे छेड़ना नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे छेड़ना नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है, आ जाता है। तुम नहीं माने ना, तुम नहीं माने ना, तो क्या हुआ? मुझे गुस्सा आ गया। अरे जाता थोड़ी, आ गया। अब वो गुस्सा जो आ जाता है और आ गया, उस समय मैं क्या हूं? आ जाता है उस समय भी मैं मौजूद हूं, और जब वो आके चला जाता है तो ऐसे विकारी परिणाम भले अनादिकाल से अनंत हो लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अनादिकाल का विकार अनंत काल नहीं खाता। श्रीमद् राजचंद्र जी का अपन उसमें आत्मसिद्धि शास्त्र में एक छंद पढ़ते हैं, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत थता समाय। भले वो करोड़ों वर्षों संबंधी स्वप्न हो, घबराने की जरूरत नहीं है, वो अगले समय में भूत हो जाने वाला है। तो कौन वर्तमान भूतों की चिंता में मरे, क्योंकि जो भूतों को याद करते हैं वे तो सदैव भूत बनते हैं। ये याद रख लेना भैया ख्याल से। जो भूतों की और भविष्यों की चिंता करते हैं वे सब के सब अपने वर्तमान को भूत बना डालते हैं। हमारे पास जो वर्तमान आया है वो जीवत्व का आनंद भोगने आया है, ये भूत बनने नहीं आया है। समझ में आया? इसलिए जो जाने वाले हैं उनको जाने दो। पूर्व परिणाम भले विकारी हुए हों, हो जाने दो, घबराने की जरूरत नहीं है। वे परिणाम जाने के लिए ही आते हैं। दो हो गए ना, एक भाव, दूसरा अभाव। तीसरे नंबर पे चर्चा आती है भाव अभाव। अभी जो वर्तमान परिणाम है ना, अगले समय इसका क्या होने वाला है? जाने वाला है। जब इसको जाना ही है तो फिर मैं काहे को इसकी चिंता पालूं? मुझे तो जीना है, इन्हें जाना है और मुझे तो जीना है, मैं काहे को इनकी चिंता पालूं? इसलिए भाव का अभाव होता है। तीसरी हो गई। चौथे नंबर पे आई अभाव भाव। भैया अभी मेरे पास पूर्ण निर्मल पर्याय नहीं है, तो क्या घबराने की जरूरत है? जो परिणाम जिस जीव में, जिस वस्तु में जो होने योग्य है, वो होने योग्य परिणाम भले वो वर्तमान में नहीं है। टाइम हो गया क्या? 2 मिनट, बस 2 ही शक्तियां रह गई, चिंता। असल में मैं उस गुरु का चेला हूं कि जिसको 1 मिनट की बात को 3 घंटे में परोसना और 3 घंटे की बात को 2 मिनट में रख देना, वो भी हमारे गुरु ने हमें सब सिखाया है। अब यदि हम भूल भाल जाएं तो ये हमारी अभद्रता होगी। शिक्षा तो हमको वो मिली है। अभाव भाव जो अभी नहीं आई है और होने योग्य है, होने योग्य है ना, तो अभी नहीं हुई है। होने योग्य जो अभी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका वर्तमानकरण होने ही वाला है। केवल ज्ञान यदि अभी नहीं है तो ज्ञान में ही से तो केवल ज्ञान आएगा, कोई जड़ में से थोड़ी केवल ज्ञान आ जाएगा। इसलिए केवल ज्ञान के लिए भी पूरी तरह तैयारी, आ जाओ, केवल ज्ञान भी आ जाओ। चिंता क्या है? केवल ज्ञान नहीं है तो भी ज्ञान मौजूद है, और केवल ज्ञान आ जाएगा तब भी ज्ञान तो पूरा का पूरा उतना ही का उतना रहने वाला है। अजब गजब सामर्थ्य वस्तु की और उसकी योग्यताओं की। अभाव भाव शक्ति कहती है, यही है ना चौथी,
अभाव भाव शक्ति कहती है कि जो अवस्था अभी वर्तमान में नहीं है, होने योग्य है, वो अगले समय में होती ही होती है। अभाव भाव शक्ति। पांचवी शक्ति आई भाव भाव। भैया होने योग्य तो होता है, जो होने योग्य है वो ही तो होगा। जीव में से जड़ता की परिणति थोड़ी आ जाएगी, जीव में से परिणति आएगी तो चेतनता की आएगी ना, तो होने योग्य ही होता है। ये पांचवी शक्ति भाव भाव। और इस प्रकरण की अंतिम शक्ति अभाव अभाव। जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होता है। मुझ में जड़ता कभी आने योग्य नहीं है तो अनंत काल में कभी जड़ होने वाला नहीं हूं। ये परिणमन की ऐसी स्वतंत्रता और सुनिश्चितता जानकर उस परिणमन में कुछ भी हस्तक्षेप करने का परिणाम हमारा ना हो। हाँ, परिणमन को भले वो आवागमन लक्षण वाला है, मगर उसमें हमें हस्तक्षेप करने की कोई न ताकत है न जरूरत है। इन सब की परिणमन योग्यता की स्वतंत्रता को जानकर हम अपनी दृष्टि स्वभाव सन्मुखता की बना लेवें, पर्याय सन्मुखता ना आ जाए। यदि पर्याय के ही मात्र की सन्मुखता रही आई तो भले हम शक्तियों का साम्राज्य पढ़ लेंगे, मगर वो शक्ति साम्राज्य से वस्तु की प्रसिद्धि होने वाली नहीं है। वस्तु की प्रसिद्धि के लिए इन्हीं परिणामों की सुव्यवस्थितता, सुनिश्चितता, सुक्रम सहित मैं इनके सुनिश्चित क्रमिकता के काल में अपने अनंत चैतन्य वैभव के साथ इन सब के परिवर्तन मात्र से अप्रभावित अपरिवर्तित वस्तु रूप में रहता हूँ। ऐसी ज्ञायक पर स्वभाव पर दृष्टि आई तो हमारी क्रमबद्ध की समझ सार्थक होगी और ये शक्तियाँ मुझे स्वयं अपने आप में अपने को बलिष्ठ करने वाली शक्तियाँ हैं। क्योंकि बलिष्ठ हम तभी होते हैं जब हम किसी दूसरे का बोझा अपने ऊपर नहीं लेते। पर्यायों के परिणमन का बोझा यदि अपन ले लेंगे तो वो हमारे हिसाब से तो परिणमन होगा नहीं, हम केवल अपने आप को दुखी करने का अपराध करते जाएंगे। अपन बोझे से रहित होकर इन सब परिणमनों के काल में अपने को अकर्ता ज्ञाता ध्रुव रूप में देखते रहें, इस दृष्टि के लिए मुझे अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे आज अचानक, असल में मुझे इस गोष्ठी के लिए 2 घंटे पहले भी सूचना नहीं मिली थी कि मुझे आज बोलना है। अब जो कुछ तात्कालिक रूप से मैं आपके सामने रख पाया, कुछ विषय अधूरा भी रह गया होगा, रहा है मुझे मालूम है, उसके लिए मेरी तरफ से क्षमा। तात्कालिक रूप से जो होना था वही हो रहा है, जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। ऐसे स्वरूप को, भाव भाव को और अभाव भाव को इत्यादि षट शक्तियों को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत करने हेतु आदरणीय राकेश जी भाई साहब का मैं आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सब करतल ध्वनि से आदरणीय भाई साहब का स्वागत व्यक्त करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ही एक और वक्ता हमारे बीच में बिल्कुल 2 मिनट के लिए आदरणीय संजय जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ। आपका 47 शक्तियों के ऊपर एक शोध प्रारूप पत्र है, तो वो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। संजय जी भाई साहब। जय सुदेवता। लगभग 6 वर्ष पहले एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी 47 शक्तियों पर। ये विषय मुझे अपीलिंग लगा उन विषयों में से, लिहाजा इस विषय पर मैंने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो कहीं कोई सहमति नहीं मिल रही थी कि इस पर भी कोई विचार हो सकता है। केवल एक ही आदमी था इस ब्रह्मांड में जिसने कहा कि हाँ इस पर विचार हो सकता है, वो व्यक्ति अध्यक्ष है। बहुत सारे विद्वानों से चर्चा की थी। दरअसल 47 शक्तियों के लक्षण में 4 शब्द अलग अलग आते हैं। एक लक्षणा, एक आत्मिका, एक मयी और एक रूपा। इन 47 शक्तियों में 8 शक्तियों के साथ लक्षणा शब्द आता है, 9 शक्तियों के साथ आत्मिका शब्द आता है, 15 शक्तियों के साथ मयी शब्द आता है और 15 शक्तियों के साथ रूपा शब्द आता है। ये क्या सवाल ये था कि हर शक्ति के साथ सामान्यतः देखने में ये आता है कि इन शब्दों के एक ही अर्थ हैं, चाहे हम मयी कहें, चाहे लक्षणा कहें, चाहे रूपा, चाहे आत्मिका। लेकिन क्या इनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं? कुंत आचार्य देव ने पूरे समय सार में इन चारों में से केवल
मई भी नहीं, मय शब्द का प्रयोग किया था। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय होते हैं। तो केवल मय शब्द का प्रयोग किया था, मई भी प्रयोग नहीं वहां किया था। मैं आपसे पूछता हूं कि देह पुद्गल मय है, अब इसकी जगह हम बदलें शब्द को, देह पुद्गल लक्षणा है, क्या ये ठीक है? देह पुद्गल आत्मिका है, ठीक है। देह पुद्गल रूपा है, ठीक है। अर्थ बदल रहे हैं ना। कुंद आचार्य देव ने मय शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अमृतचंद आचार्य देव ने 47 शक्तियों में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या ये एक ही अर्थ रखते हैं या अलग अलग? चूंकि मैं भाषा का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं ये बात बेहतर जानता हूं कि किसी शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहां भी इन चारों शब्दों को निश्चित रूप से अलग अलग अर्थों में अमृतचंद आचार्य देव ने प्रतिपादित किया है, ऐसा मेरा मत था। लेकिन जितने तर्क मुझे मिले उस समय इस आर्टिकल में मैंने समाहित कर दिए थे। यहाँ मैं इस सभा में केवल इस विचार को दे रहा हूँ कि एक बार सभी विद्वत साथी या जो भी लोग हैं इन शक्तियों के एक बार फिर पढ़ें, और जिस विचार को मैं दे रहा हूँ क्या वो और अधिक डेवलप हो सकता है और इनके सुभिन्नकारी अर्थ वो निकल करके आ सकते हैं। इस दृष्टि से केवल मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हेलो आदरणीय अध्यक्ष जी, वो मेरी भी स्लाइड चलाना भैया। देखिए, आज से 5 साल पहले सन 1921 में कोरोना का काल चल रहा था। उस समय हमने 47 शक्तियों पर एक 5 दिन की गोष्ठी रखी थी ऑनलाइन, और वो गोष्ठी में कितने सत्र हुए थे, सुबह दोपहर शाम के, मतलब कोई 15 सत्रों में, और एक एक सत्र 2-2 घंटे 2.5 घंटे का सत्र था। और उस समय हमने इस पर बहुत विस्तार के साथ में चर्चा की थी, पूरे देश से विद्वानों को आमंत्रित किया था, ऑनलाइन ही वो चल रहा था कार्यक्रम। उस समय जो है हमने ये 47 शक्तियों पर एक ये स्लाइड बनाई थी, और इसमें इसको आगे बढ़ाना भैया। देखो, 47 शक्तियों को आपको याद यदि करना हो तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये 47 शक्तियाँ हमको क्रम से याद नहीं हो पाती हैं। तो मैंने इसमें एक रास्ता खोजा था कि यार अपन इसके जोड़े बनाएं, तो जोड़े बनाएंगे तो वो कम से कम हमको उसके नाम से हमको याद हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, 11 जोड़े जो हैं 2 शक्तियों के हैं। जैसे एक जीवत्व चित्ती का एक जोड़ा बन जाता है, प्रभुत्व विभुत्व का एक जोड़ा बन जाता है, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व का एक जोड़ा बन जाता है, स्वच्छत्व शक्ति प्रकाश शक्ति का एक जोड़ा बन जाता है, और एक और था, हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति का जोड़ा बन जाता है। इसके बाद में निष्क्रियत्व और नियत प्रदेशत्व, ये निष्क्रियत्व का संबंध भी प्रदेश से है और प्रदेश का संबंध भी प्रदेश से, इसलिए इसका जोड़ा बनाया था। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति और ये 26वीं साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, इसका एक जोड़ा बन जाता है। अनंत धर्मत्व का और विरुद्ध धर्मत्व का एक जोड़ा बन जाता है। तत्व अतत्व का, एकत्व अनेकत्व का, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का एक जोड़ा बन जाता है। ये जो अभी क्रमबद्ध पर्याय की इन्होंने 6 शक्तियां बताई थी ना, उसमें भी जोड़े बन रहे हैं, भाव का अभाव से, भाव अभाव का अभाव भाव से, लेकिन मैंने उनको 6 शक्तियों के जोड़े में डाला है। इसलिए जो है ये 2-2 शक्तियां के जोड़े जो हैं 11 दूनी 22 शक्तियां हो गई। 3 शक्तियों का एक जोड़ा है जो 20, 21, 22 है। अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, ये 3 शक्तियों का जोड़ा है। फिर इसके बाद में 4 शक्तियों का जोड़ा है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ये 4 गुण आपको याद होंगे। ये अनंत भगवान के गुण नहीं हैं,
उसके तो उनके तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान है, ये आत्मा के हैं, इसलिए इसमें सिर्फ ज्ञान दर्शन सुख वीर्य लिया। 5 ये स्वतंत्र शक्तियां हैं, 13 से लेकर के 17 नंबर तक की। असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति और अगुर लघुत्व शक्ति। तो ये जो है स्वतंत्र शक्तियां हैं, इसलिए इनको एक 5 के जोड़े में रखा है। फिर 6 शक्तियों का जोड़ा, ये क्रमबद्ध पर्याय की शक्तियां हैं, भाव अभाव अभाव भाव, भाव अभाव भाव भावाभाव अभाव भाव 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 अभाव अभाव। तो ये जो है 6 शक्तियों का जोड़ा हो गया। एक 7 शक्तियों का जोड़ा है। देखो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं मनीष भैया को कि इसमें हमने 7 शक्तियों में कारक तो 6 हैं, लेकिन इसमें 7 शक्तियां इसलिए ली हैं कि 6 कारक और आखिरी में जो उन्होंने संबंध शक्ति, आखिर हम विभक्तियों में उसका प्रयोग करते ही हैं, इसलिए इन्होंने, अब इसमें भी एक छूट गई आपकी वो संबोधन। तो ये जो है 6 शक्तियां 7 शक्तियां, कर्म शक्ति करती। अब देखो इसमें क्रम भी में भी अंतर है। 6 शक्तियां जो है कारक शक्तियां हैं, अपन पहला कारक किसे मानते हैं? कर्ता को, लेकिन इन्होंने जो है अमृतचंद्राचार्य ने पहला कारक कर्म को माना। भाई कर्म निश्चित हो तो हम उसके कर्ता की खोज करेंगे, कर्म निश्चित हो तो हम उसके करण की खोज करेंगे, कर्म निश्चित हो तो हम उसके संप्रदान की खोज करेंगे, उसके अपादान की खोज करेंगे, अधिकरण की खोज करेंगे, संबंध इसके खोज करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे संजय जी भाई साहब ने अभी आपको 4 बताए हैं ना, तो ये लक्षणा शक्ति, आत्मिका शक्ति, मयी शक्ति और रूपा शक्ति, इसका उन्होंने अभी आपको पूरा विवरण बताया है। लक्षणा शक्तियाँ 8 हैं, उसके बाद में रूपा शक्तियाँ हैं, आत्मिका शक्तियाँ हैं ये 9 हैं, और रूपा शक्तियाँ, मयी शक्तियाँ 15 हैं और रूपा शक्तियाँ भी 15। ये क्या है इसका मतलब सिर्फ इतना समझना कि आप इसकी जब संस्कृत में व्याख्या देखोगे तो संस्कृत व्याख्या में आपको ये शब्द प्रयोग मिलेंगे। शक्ति जब शब्द आया है ना, वो नाम आया है उसके पहले रूपा शक्ति, जैसे उनका नाम दिया उन्होंने साकार उपयोग मयी, कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति। निराकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति। तो ये मयी शब्द के प्रयोग, आत्मिका शब्द के प्रयोग, लक्षणा शब्द के प्रयोग, ये भी इसमें प्रयोग किए हैं। और जो हमारे भाई साहब ने आपको सामान्य विशेष शक्तियों के बारे में बताया था, उसको भी हमने इसमें लिया है। और ये आत्मा की सामान्य शक्तियाँ, थोड़ा सा हमारा इनसे डिफरेंस हुआ है। हमने आत्मा की सामान्य शक्तियों में माने सामान्य गुण, सामान्य शक्तियाँ माने सामान्य गुण के रूप में जो शक्तियाँ मानी जाती हैं आत्मा की, ऐसी 30 शक्तियाँ मानी, और विशेष शक्तियाँ 17 शक्तियाँ ऐसी जो हैं, ये सामान्य और विशेष शक्तियों के रूप में भी इसका एक विभाजन किया था। ऐसे जो हैं आप अनेक प्रकार से ये शक्तियों के बारे में सोचो। एक प्रश्न जो है 47 शक्तियों में हमने अभय जी भाई साहब को रखा था उसमें गोष्ठी में, तो उन्होंने हमको ये बताया था कि देखो ये 4 शब्दों के प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? गुण, स्वभाव, धर्म और शक्ति। ये 4 शब्दों के प्रयोग होते हैं सामान्य रूप से। सामान्य रूप से हम इन चारों को पर्यायवाची कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि हम विशेष में जाएंगे तो गुण को धर्म नहीं कह सकते, धर्म को गुण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? गुण और धर्म में क्या फर्क है? गुण और धर्म में फर्क बताते हैं हमारे डॉक्टर साहब, और उन्होंने जो अनेकांत स्यादवाद की पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने इसका खुलासा भी किया है। धर्म जो होते हैं ना, धर्म जोड़े से होते हैं भाई साहब, जोड़े से होते हैं, और गुण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। गुण स्वतंत्र होते हैं, धर्म जोड़ों से होते हैं। लेकिन आपको एक आश्चर्य होगा कि जो जोड़े से होते हैं उनकी कोई संतान नहीं होती, माने उनकी पर्याय नहीं होती। जो जोड़े से होते हैं उनकी पर्याय नहीं होती हैं, और जो गुण स्वतंत्र होते हैं उनकी पर्याय होती हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, गुणों की पर्याय होती हैं। ये तो एक वैसा अलंकारिक प्रयोग है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि गुण जो है ना पर्याय भी होती हैं
और गुणों में विभाव परिणमन भी होता है। गुणों में विभाव, स्वभाव परिणमन भी होता है, विभाव परिणमन भी होता है। इसलिए जो है गुण को हम शक्ति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते हैं कि गुणों में तो विभाव परिणमन भी होता है, शक्तियों में कोई विभाव परिणमन होता है? अच्छा सुनो, यदि शक्तियों में भी विभाव होने लगेगा तो ये शक्ति को फिर शक्ति कौन कहेगा? ये तो फिर वो शक्ति की कमजोरी कहलाएगी। इसलिए शक्तियों में विभाव परिणमन नहीं होता है, उसमें अल्पज्ञ रूप परिणमन नहीं होता है। देखना, आत्मा की केवल ज्ञान शक्ति तो मानी है, सर्वज्ञत्व शक्ति। मति ज्ञान शक्ति क्यों नहीं मानी? श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, इनको शक्तियां क्यों नहीं माना? ज्ञान को अकेला सामान्य के रूप में ज्ञान शक्ति मानी और केवल ज्ञान शक्ति मानी, माने सर्वज्ञत्व शक्ति मानी। लेकिन बाकी की चार जो छद्मस्त पर्याय हैं उनको शक्तियां नहीं माना है। इसलिए हम गुण को भी अलग करेंगे, शक्ति को अलग करेंगे, स्वभाव को अलग करेंगे और धर्म को भी अलग करेंगे। अलग करेंगे माने समझने के लिए। और सामान्य रूप से तो देखो, धर्म में और शक्ति में अंतर क्या है कि यहां 47 शक्तियां बताई हैं समय सार में और 47 धर्म बताए हैं प्रवचन सार में। वो कहाँ है धर्म? वो जो 47 नयों के विषय है ना, वो सब आत्मा के धर्म हैं। उन्होंने लिखा है वहां पर कि ये धर्म है और ये नयों के विषय हैं। एक एक धर्म एक एक नए का विषय बन जाता है। इस प्रकार से इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। और क्यों ना करें हम रिसर्च, शक्तियों पर हम रिसर्च क्यों ना करें? अरे ये शक्तियां हैं मेरी आत्मा की, तो मेरे आत्मा का क्या वैभव है, मेरी क्या शक्ति है, इसका एक बार हमको आभास तो होना चाहिए। और यदि आभास होगा तो हम अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जानेंगे। और उसके बाद देखो, यदि आप आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लोगे ना, तो आपको आत्मानुभूति करने में सरलता होगी। क्या मतलब? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु का विचार आपने अच्छे तच्चाणे क्षण काले समयम बुझे ही जुत्ती मग्गेन नो आराहण समये। आराधना के समय में तो मुझे निर्विकल्प अनुभूति चाहिए। विचारात्मक भूमिका में, सविकल्प भूमिका में मैं सब कुछ समझने को तैयार हूं, सब कुछ जानने को तैयार हूं। तो ये जो है, ये 47 शक्तियों का विचार करने से हमको अपने आत्मा के वैभव का एक परम उच्चपना पता चलता है। और जब हमको ये एहसास हो जाता है, गुरुदेव की भाषा में कहें, तू कई बात अधूरा, तू सब बातें पूरा। लो भैया, तू भी खड़ा हो गया। नहीं, स्वभाव का मतलब भी यही है कि शक्तियों में तो हम जो है ना, एक भेद भी देखेंगे, गुणों से भेद देखेंगे, पर्यायों से भेद देखेंगे, शक्तियों से भेद देखेंगे। स्वभाव के लिए आप ऐसा कह सकते हो, स्वभाव मात्रम किल वस्तु, माने एक वो अभेद की अनुभूति स्वभाव के माध्यम से विशेष रूप से होगी। और सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तुम भी तो कुछ कोशिश करो। हेलो, यद्यपि कुछ भी कहना अवशिष्ट नहीं है, तथापि एक बात मैं भी कहना चाहूँगा भाई साहब से। व्याकरण में जब अपन पढ़ते हैं तो संबंध को कारक इसलिए नहीं मानते क्योंकि सारे कारक भी आप स्वयं में एक संबंध ही है। और फिर एक शेषे षष्ठी नाम का सूत्र आता है कि इसके अलावा जितने संबंध है वो हमको काम के नहीं है, इसलिए उसको शेष षष्ठी में डाल दिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवत ने लिखा स्वस्वामी संबंध हमको बचा के रखना है, तो वो स्वस्वामी संबंध के लिए संबंध शक्ति यहाँ पर आई है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, जिनकी छत्र छाया में ये बहुत सुंदर 47 शक्तियों की गोष्ठी का एक प्रारूप ही देखा है। पूरी गोष्ठी तो नहीं हो पाई है, बहुत सारी बातें रह गई है, पर सबके मन में कम से कम ये भावना जागी है
कि हम सब जाकर के अवश्य इस विषय वस्तु का अवलोकन करें। खास करके जिस बात को भाई साहब ने ध्यान दिलाया, 5 वर्ष पहले जो गोष्ठी हुई थी, आप लोग अवश्य ही उस गोष्ठी का रसास्वादन करें विस्तार से। सर्वोदय अहिंसा नाम की चैनल है यूट्यूब पर, उसके ऊपर 47 शक्तियां आप सर्च करेंगे संगोष्ठी, तो वो आपको उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप अवश्य जाकर के उसका रसास्वादन करें और फिर ग्रंथ की पंक्तियां मिला करके रूपमयी, लक्षण इत्यादि शब्दों का अर्थ और कदाचित बहुव्रीहि समास का भी विचार आप लोग करें। साथ ही साथ सभी विद्वत वक्तागणों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी विविध प्रकार की शैली और विविध प्रकार की विवेचना से हम सब अनुग्रहित हुए, कृतार्थ हुए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति मात्र से ये जो गोष्ठी है सफलता के कुछ आयामों में अपना स्थान दर्जित कर पाई। इसी भावना से अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सभा को हम यहीं विसर्जित करते हैं। जय बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो।